आज की इस पवित्र और पावन सभा में उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, माताएं, बहनें, अल्लाह बुढ़वा को सलामत रखे, चचा को सलामत रखे। इस उम्र में किसी को बूढ़ा कह दीजिएगा, खुदा की कसम गोली से मार देगा। लेकिन बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत नेक आदमी थे कि सुनकर भी खामोश होकर के चले गए। इसी तरीके से मैंने नागपुर में एक बुजुर्ग को बुढ़वा कह दिया, तो बोले कि तकरीर करके नीचे उतरिए, फिर बताते हैं कौन बूढ़ा है कौन जवान है। समझ रहे आप? तो इसलिए ऐसे लोगों से बहुत बचा के रहना है। बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। मेंबर शरीफ के तशरीफ फरमा अरबाब मुदानिश, हाज़रीन मजलिस नबूविया, पर्दे से समात करने वाली कनीज़ान फातिमा, रात के 1:30 बजे भी अपने आखिरत की जुल्फ़ें संवारने वाले खुशकीदा सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे बेपनाह खुशी इस बात की है कि रात के 1:30 बजे के बाद भी, चूंकि 13-14 साल को माइक से मोहब्बत किए हुए हो गया, इतना तो तजर्बा है कि इस वक्त में कैसे लोग रहते हैं। रात 1:30 बजे के बाद जो जलसा देखने आए थे वो चले गए, लेकिन यकीनन जो जलसा सुनने आए और सुनने से कहीं ज्यादा वो सरकारे मलंग की बारगाह से कुछ लेने आए हैं, वो या तो बैठे हुए हैं या तो खड़े हैं। जो खड़े हैं उनसे मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है, आप खड़े हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, मुझसे भी बड़े सुन्नी हैं आप। हजरत अल्लामा ताज मोहम्मद साहब से भी बड़े सुन्नी लगते हैं आप। हजरत मुफ्ती गुलाम गौस साहब से भी बड़े सुन्नी लगते हैं आप। ये मिलाद के अखीर में खड़े होते हैं आप, तो शुरू से क़याम किए हुए। आप अगर मेरी बात समझ गए हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या कहना है, और अगर नहीं समझे तो मैं फिर ये समझूंगा कि आप यकीनन इलेक्शन में खड़े हैं। सुभान अल्लाह। कुछ लोग समझ रहे हैं अगर इलेक्शन में खड़े हैं तो आपको मैं कुछ नहीं कहूंगा, इलेक्शन में नहीं खड़े हैं तो कुर्सियां बहुत खाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब लोग समझ रहे हैं। लेकिन जो जाने वाले थे वो चले गए। हर जलसे में ऐसा ही होता है, रात 12 बजे के बाद जो जलसा देखने वाले होते हैं वो चले जाते हैं, लेकिन वल्लाह जो जलसा सुनने वाले होते हैं ना, वो पूरी रात बैठते हैं। उन्हें न तकरीर से मतलब न नाथखानी से मतलब। तकरीर नाथखानी एक वसीला होता है, एक जरिया होता है, टारगेट उनका निगाहों में गुंबद किजरा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान है, माशाअल्लाह। तो मेरी एक गुजारिश आपसे, बहुत अच्छी गुफ्तगू, बहुत अच्छी गुफ्तगू आलिम नबी फाज़िल जलील हजरत अल्लामा गुलाम गौस साहब की आपने सुना, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। गुफ्तगू का कुछ हिस्सा मैंने सुना और मैं हजरत नकीब अहले सुन्नत को कुछ जुमले देता हूँ। जब किसी ऐसी शख्सियत को बुलाएं जो अपने आप में शख्स न हो, शख्सियत किताब न हो, एक जामिया हो, कलम न हो, एक फिक्र हो, सिर्फ एक इदारा न हो, बल्कि एक मुकम्मल लाइब्रेरी हो। जब ऐसी शख्सियत को बुलाया जाता है तो फिर कहा जाता है जामे माकूल मनकुला, मकसदे फसाहत व बलागत, पैकरे इल्म व अदब, नासिरे सरकारे मसलके आला हज़रत, मुजाहिदे दौला, मुफक्किरे इस्लाम। और हालांकि तो ये मैं तो ये उसके लिए कहने जा रहा हूँ जो इसका हकदार है, वरना हकीकत तो ये है कि जो इदारिया उला पढ़ के इस चीज पे आता है वो सोचता है हमको ये कहा जाए। जो नौमीर पंचेगन पढ़ के आ रहा है वो सोचता है कि हमको ये सबक आप हो जाए। हम उसके लिए कहने जा रहे हैं जिसके दम कदम से हम जैसे न जाने कितने उलमा पढ़ के पार हो चुके, न जाने कितने पार होने को तैयार है। हाँ जी, ये आपके इलाके की, आपके जमीन की खुशबख्ती है कि अल्लामा ताज मोहम्मद साहब बैठे हैं जी, सर पे शॉल ओढ़े, तो सिंपल सा लिबास,
लहो इन खिर न पूछ इन खिर का पूछों को इरादत हो तुझे यदि बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों। मैंने सुना था अल्लामा के हवाले से सुना था, मैंने बहुत सारे अहबाब से सुना था, ये मेरी खुशबख्ती है, ये मेरी सादत मंदी है। क्या करें अब देखो जितने लोग बैठे हो बहुत अच्छी जमीन तैयार की मुफ्ती साहब जुल्ला ने, है ना, और उस जमीन पे मोहर लगा दी हज़रत अल्लामा ताज मोहम्मद साहब जुल्ला ने। जब मोहर लग चुका, जमीन लग चुकी तो हम का फाड़ जोगेंगे, लेकिन नहीं, उस मोहर को और उस जमीन को बचाना कैसे है उसका हम आपको टिप्स दे करके चले जाएंगे। अल्लामा ताज मोहम्मद साहब जुल्ला पता है कौन है? कौन है? यूपी की सरजमीन पर अंग्रेजों के जमाने का मदरसा जिसकी उम्र 100 साल से ज्यादा है। बोलो कितनी? 100 साल से ज्यादा। मतलब और कैसा है गाना? जिस इदारे में हुजूर सूफिये मिल्लत अलैहि रहमा जिनकी आकाश की खामा शरीफ में और उनके खानवादे के बहुत बड़े बुजुर्ग जिनको दीवान करम शाह कहा जाता है, उस बारगाह के अजीम नजर करता परवर करता हज़रत अल्लामा सैयद शम्सुद्दौला साहब मिसबाही जिस इदारे में जिनका इल्मी फैज जारी था, ऐसे अजीम इदारे पे एक जुमला किताबत की दुनिया में बड़ा नाम है हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल साहब जुल्ला बुनियादी। जिस इदारे ने उनके प्यास को बुझाया हो और उन जैसे न जाने कितने लोगों को खतीब बनाया, आलिम बनाया, मुफक्किर बनाया, मुहद्दिस बनाया, शायर बनाया, शायर इतने शायर बनाया, उस इदारे का मौजूदा दौर में अगर कोई प्रिंसिपल है, अगर कोई हेड ऑफ टीचर्स है तो साथ हज़रत अल्लामा ताज मोहम्मद साहब की बुला कहते हैं। मैं साथी तौर पर हज़रत से बहुत ज्यादा तो क्या हज़रत ने गुफ्तगू फरमाई भाई? मछली के बच्चे को बताना थोड़ी पड़ता है कि कैसे तैरा जाता है कि नहीं? अल्लाह पाक हज़रत के इल्म में, उम्र में, अमल में बेपनाह बरकत है। हज़रत का इल्मी फैज़ान इस पूरे इलाके में नहीं बल्कि तमाम आलम सुन्नियत पर ताबीर कायम रहने का फरमाया। अब माशाअल्लाह आप लोग बिल्कुल जितने लोग हैं इस अंदाज में बिल्कुल एक्टिव हो गए हैं, बैठ जाएं कि आप कुछ सुनेंगे, है ना। मेंबर शरीफ के जो हमारे उलमा हैं, मैं इनसे अदब के साथ उनकी बारगाह में गुजारिश करता हूं थोड़ा सा सिमट के आप लोग बैठ जाइए, है ना, माशाअल्लाह थोड़ा सा सिमट के बैठ जाइए। देखिए मुझे बस थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करनी है, इजाजत है आप लोगों को हैं? मैं एक मरतबा सलाम करता हूं पहले आपको, देखता हूं कितना प्यारा आपका जवाब होता है। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المكين المبين المعين الكريم
वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन वशाकिरीन वसाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इला ताखीर व तमहीद, जिसे जिसे भी दुरूद शरीफ याद है तरह बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनी जुदी वल करम व इब्निल गौस आज़म जिलानी अजमईन। मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं अभी आज जो जलसे में आया, मेरी अपनी आदत है, मेरा अपना मिजाज है। 13-14 साल हो गए स्टेज से मोहब्बत की हो गई। अल्लाह उसके रसूल का, मेरे शेख का खुसूसी फजल व करम है कि मैं अब तक वादा शराफी जैसी बीमारी से बहुत गजब का ये हजरत अल्लामा इकरार फरमाए जिनकी बहुत जिद्दोकाबिश हुई। इन्हें पता है कि जो रात गुजरी है, इस रात मुझे गुजरात अहमदाबाद में रहना था, लेकिन बरेली शरीफ के शहजादे हजरत अल्लामा मुफ्ती असनान साहब की तारीख कैंसिल हो जाने की वजह से वो जलसा कल का हो गया। आनंद फानंद में मेरी तारीख मुजफ्फरपुर में हो गई। मैं मुजफ्फरपुर से चला, जिस ट्रेन से कि आपके आना था वो ट्रेन मिस कर गई। 1% की उम्मीद नहीं था कि मैं आपके यहाँ पहुँचूंगा, लेकिन हालात मैंने मुंतज़मीन को या अल्लामा इकरार मिसबाही साहब को मैंने इस वजह से नहीं बताया क्योंकि मुझे पता है कि जब जलसे में आपको कोई खुसूसी तरतीब या शायद अगर न पहुंचे तो फिर कितना बड़ा मसला। ये लोग मुझसे पूछते रहे कि आप आ रहे, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, लेकिन 1% की उम्मीद नहीं थी। आप यकीन जाने कहीं कहीं कर्म होता। अगर इश्क सच्चा हो, अकीदत सच्ची हो, इरादे में हो, तो यकीनन कभी कभी, हालांकि होता हमेशा है, लेकिन जब बिल्कुल हालात नाउम्मीदी के बन जाए तो ऐसे लम्हे में कभी कभी ऐसा कर्म होता है कि बस यही आप कह सकते हैं, आने की देर है, न तो जाने की देर है, ये तो बस तेरे कर्म से बुलाने की देर है। उसका प्रोग्राम था, मैंने कहा साहिब मज़ार को अगर बुला करके और उनकी बारगाह में मेरी हाजिरी होना और मेरे नसीबे को चमकाने की सादतें लिखी होंगी तो जरूर पहुंचूंगा। असबाब बनते हैं, मैं आपके दरमियान आया था, बहुत कुछ सोच करके, बहुत कुछ ले करके। उसकी कुछ झलकियां मैं आपके सामने रखूंगा, चूंकि आप यकीन जाने हजरत मुफ्ती साहब और अल्लामा साहब वो गुफ्तगू हुई, उसने बिल्कुल एक बड़ा खूबसूरत माहौल बना दिया, बड़ा खूबसूरत माहौल बना दिया। ऐसी फिक्र अंगेज, ऐसी तहकीकी गुफ्तगू जो दिल के आईने को झिझोड़ के रखे, बहुत कम। और अल्लामा साहब क़िबला ने जो गुफ्तगू फरमाई है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी मुकद्दस गुफ्तगू और ऐसी बेबाक गुफ्तगू सबके बस की बात नहीं, वही कर सकता है जिसके सर पे गौसे आज़म का फैज़ान बरसता हो। अल्लाह माफ़रत को सलामत जोर से आमीन। अभी कुछ लोग खड़े हैं, मेरी इनसे शिकायत है, मेरे पास ऐसे ऐसे शेर हैं, ऐसे ऐसे जुमले में हैं कि बैठे हुए लोग खड़े हो सकते हैं, खड़े लोग बैठ सकते हैं। हाँ, क्योंकि खतीब के साथ कुछ मजबूरी होती है, उसे ऐसे जुमले रखने पड़ते हैं। कब कहाँ कैसे खड़ा कर दिया जाए, और अगर पब्लिक भाग जाए तो फिर तो मसला होगा ना। लेकिन मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मुझे कुछ बोलना ना पड़े, अगर आप बैठ जाएंगे तो बड़ा एहसास। हाँ माशाल्लाह, जो खड़े हैं कुर्सियां हैं, अभी नहीं कुर्सियां जमीन पे बैठ जाएंगे, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें कुर्सी की थोड़ी, हमें तो आयतन कुर्सी की जरूरत है। अब देखिए जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने लोग मेंबर शरीफ के लोग, मैं इनसे तो कुछ कह नहीं सकता, हुक्म नहीं कर सकता, मैं इनकी बारगाह में दस्तबस्ता गुजारिश कर सकता हूँ, है ना। बस थोड़ी सी अपनी मोहब्बत नवाज देंगे। आप हजरात को क्या करना है, क्या करना है? कम लोग समझे तो कम लोग बोलेंगे, सभी लोग समझे तो एक बार मुझे बताएं, आपको कोई बात अगर समझ में आए तो क्या कहना है? सुभान अल्लाह। और अगर कोई बात न समझ में आए तो क्या कहना है? हाय अल्लाह। जरा मुस्कुरा के कहते सुभान अल्लाह। एक शेर मैं पढ़ता हूँ, एक शेर मैं पढ़ता हूँ, ये शुरू होगी और मैं फिर देखूंगा किस तरह के लोग बैठे, कितनी देर आपकी खिदमत करनी है। मैंने आपको बताया मुझे खत्म हो गई, अब जो रात आएगी मुझे गुजरात रहना, अहमदाबाद रहना, तो मुश्किल 12-13 घंटे का वक्त है, इसलिए यहाँ से दिल्ली पर लखनऊ जाना और लखनऊ से
गुजरात अहमदाबाद जाना है। हम बार शरीफ के बहुत बड़े जलसे में रात शिरकत हो रही है, उसमें सरकार शेखुल इस्लाम के खुलफा और शेख इस्लाम के बहुत सारे लोग हैं। रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मोहल्ला में बोलेगा तो खुदा की कसम बहुत अच्छा लगेगा। देखो इधर देखो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। I want to cooperate because I am interested in the establishment of the peace of the town. अब जलसा मुझे से शुरू होना है और मुझे पे खत्म होना है। हाँ, अब इसके बाद जो आपने मेहनत की है उस मेहनत की उजरत का वक्त आने वाला है। आप दुआ, आप हाथ फैलाएंगे, हजरत दुआ करेंगे, हजरत सरकार मौलाना पाक का करम होगा। मेरा विजदान कहता है, मेरी अकीदत कहती है, जो दामन खाली लेकर आए हैं यहाँ से दामन को भर के जाएंगे। हाँ, बस गुजारिश ये है कि लगना चाहिए कि हम बेदार हैं। तो क्या नाम है इस गांव का? माशाअल्लाह। अब थोड़ी देर के लिए आप ऐसे बेदार होंगे और इतना बोलेंगे कि हमें तसव्वुरात में लगे हम कुरनी से गोंडा में नहीं बल्कि तसव्वुरात में मेरे मोहल्ला में सफर कर रहे हैं। फिर उसके आगे का मकाम बताऊंगा कि जब हमारी अकीदत मेरे मोहल्ला पहुंचेगी उसको आगे तक कैसे प्रवास किया जाएगा। रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है। रात को 1:30 बजे कुरनी की सरजमीन पे शेर मैं पढ़ रहा हूँ, आपको सुन के बताना है। रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है, जश्ने सरकार में जन्नत ही उतर आई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बोले कितना अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा। अगर थोड़ा और बोल देंगे खुदा की कसम मजा आ जाएगा। जिस तरीके से हमारी आवाज पहुंच रही है आपकी आवाज पहुंचेगी और फिर ये दोनों आवाजें पहुंच करके हजरत सरकार बुलंद की बारगाह में पहुंचेगी। फिर ये कुल आवाजों को रहमत की थाली में सजा करके ये फरिश्ते अजमेर मोहल्ला की सरजमीन पर पेश करेंगे। वहां मोहर लगा करके फिर इस आवाज को बगदाद में गौसे आजम की बारगाह में पहुंचा दिया जाएगा। और जब ये आवाज गौसे आजम की बारगाह में पहुंचेगा, मोहर वहां से लगा करके इसे ट्रांसफर नजम अशरफ मौलाए कायनात की बारगाह में कर दिया जाएगा। फिर मोहर वहां से लगाया जाएगा। फिर ये आवाज गुंबदे किबला में आका की बारगाह में पहुंचेगी। आका फरमाएंगे फरिश्तों ये आवाज किसकी है? फरिश्ते कहेंगे सरकार रात के 1:30 बजे कुरनी गोंडा की सरजमीन पे गरीब आशिक है जो आपके नाम पे मचल रहे हैं। आका फरमाएंगे जिन्होंने मेरे मोहब्बत में नींद कुर्बान की उन्होंने मुझे देखा। फरिश्ते कहेंगे नहीं देखा। आका कहेंगे जब नहीं देखा तो मोहब्बत कहे कैसी? फरिश्ते कहेंगे आका देखकर मोहब्बत करना दुनियादार की पहचान है, बिन देखे मोहब्बत करना गुलाम अहमद मुख्तार की पहचान है। इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ी सी अकीदत बेदार करो, लगे कि कसम खुदा की जलसा अभी शुरू हुआ है। रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है, जश्ने सरकार में जन्नत ही उतर आई है। और अल्लामा ताज मोहम्मद साहब का बहुत अब्दरी शख्सियत है, अपने आप में एक इदारा है, एक अंजुमन है। हजरत के हवाले से ये शेर सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है, जश्ने सरकार में जन्नत ही उतर आई है। और जब भी कुरान को खोला है तिलावत के लिए, जब भी कुरान को खोला है तिलावत के लिए, जब भी कुरान को खोला है तिलावत के लिए, मुझको सरकार की सूरत ही नजर आई है। मुझको सरकार की सूरत ही नजर आई है। अब जरा सा सेहत को करीब करना और ये हिस्से में कुछ बातें आपको बताता हूँ, फिर आपसे मैं रुखसत हो जाऊंगा। अल्लामा साहब ने बताया दौरे हासिल में जरूरी है तालीम हासिल करना, इल्म हासिल करना, एजुकेशन हासिल करना, क्वालिफिकेशन हासिल करना। पढ़ना जरूरी है। पढ़ोगे 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 कामयाब होगे, पढ़ोगे एक्टिव होगे, पढ़ोगे वेल एजुकेटेड होगे, पढ़ोगे क्वालिफाई होगे, पढ़ोगे ब्रिलियंट होगे, पढ़ोगे ब्यूटीफुल होगे, पढ़ोगे वंडरफुल होगे, पढ़ोगे स्मार्ट होगे, पढ़ोगे कामयाब होगे। नहीं समझे तुम्हें क्या लगता है? मदरसा बना करके सिर्फ मदरसे में काला माल रसूलुल्लाह पढ़ाया
सिखाया जाता है। नहीं साहिबो, अब जमाना बदल चुका है, अब तारीख बदल चुकी है, नजरिया बदल चुका है, अब मिजाज बदल चुका है। कल तक दुनिया ये समझती थी ये मदरसे में जो मौलवी पढ़ते हैं ये पढ़ के सिर्फ अपने आप को इमामत तक महदूद रखते हैं, मुसल्ले इमामत तक कहते हैं, ये सिर्फ 2-4-5 हजार की नौकरी करते हैं। लेकिन जिस अशरफिया की बात हजरत ने की, मैं एक कदम आगे बढ़ के कहता हूँ, जिस अशरफिया ने पूरे आलम इस्लाम में सुन्नियत की हिफाजत करके बताया कि जहां जहां भी मिशन आला हजरत को आम करना हो, अशरफिया की टीम मौजूद है। 2021 और 22 और 23 में अशरफिया ने एक अजीम काम किया। इनके चंद तलबा ने जहां सर पे दस्तारे फजीलत को बांधा, वहीं जब इदारे से निकले तो कॉलेज का रुख किया, यूनिवर्सिटी का रुख किया। उसके बाद इदारे के उलमा ने पीएचडी किया, इदारे के उलमा ने एमबीए किया, एमसीए किया, एमडीए किया, एमटेक किया, बीकॉम किया, एलएलबी किया। अभी 2022 की एक रिपोर्ट आई थी, हिंदुस्तान में पहली मर्तबा अहले सुन्नत के किसी इदारे के आलिम को एसडीएम के पोस्ट पे बहाल किया गया है। तो वो किसी नलवा के बच्चे को नहीं, तो भारत के तालिब इल्म को बनाया गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा ताज मोहम्मद साहब दुआ दे रहे, फरमा रहे हैं, क्या नाम था? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा शाही साहब किबला मिसबाही। अब तुम्हें समझ में आया ना? अब तुम्हें समझ में आया? इदारे में टेररिस्ट नहीं होते, इदारे में आतंकवादी नहीं होते। एक बात मैं बताऊं, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, चूंकि हजरत बैठे हुए हैं, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। तुम पेपर में, अखबार में, टीवी पर, टेलीविजन पे अपने चमचों के दरमियान जितना भोंकना है भोंक लो। किसी की मां ने अगर दूध पिलाया हो तो किसी भी अहले सुन्नत के आलिम के सामने बैठकर हिंदुस्तान के एक भी इदारे का नाम बता दे इसमें टेररिस्ट पैदा होते हो। हम दिल्ली के लाल किला पर अपने गले में फांसी लगा लें, लेकिन अगर हम आ गए तो हम सैकड़ों मदरसे के नाम बता देंगे कि जब तुम चट्टी वाले अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे तो हमारे उलमा भारत को आजाद कराने के लिए गले में फांसी का फंदा लगा के यही कह रहे थे, मजहब नहीं सिखाता आपस में भाई होगा, हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तुमने अभी उलमा को समझा क्या है? ये मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, ये मदरसे चलाते हैं, बड़े बेबस होते हैं, बड़े मजबूर होते हैं, बड़े लाचार होते हैं। नहीं साहिबो, ये मजबूर नहीं होते, ये बेबस नहीं होते, ये लाचार नहीं होते। इनके वजूद में, इनके जिस्म में, इनके कल्ब में, इनके नजर में, इनके फिक्र में, इनके थॉट में, इनके ज़मीर में, इनके नजरिए में, इनके अंदाज में, इनके किरदार में, इनके गुफ्तार में करबला की तालीम होती है, शब्बीर की यादें होती हैं, हुसैन का नजरिया होता है, नबी की सुन्नतें होती हैं। इसलिए ये गुर्बत में भी मुस्कुरा के जिंदगी बसर करते हैं। वरना रब्बे काबा की कसम, आज भी अल्लाह ने इन उलमा को इतना जज्बा दिया है, मिस्टर मोदी पाकिस्तान को बनाने के लिए अभी हमारे आर्मी की जरूरत नहीं, हमारे उलमा अभी इतने मजबूत हैं कि ये सरहद पे खड़े हो जाए तो दुनिया का नक्शा
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए मैं कहता हूँ कुर्मी वालों, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, यूपी वालों, तुम अपने आप को कभी भी मायूस और अकेला और तन्हा महसूस मत करना। तुम्हारा अगर ये सहन बना दिया गया हो कि ये उलमा सिर्फ नात खानी, तकलील खानी, कुरान खानी के लिए पैदा किए गए हैं, ये तुम्हारी भूल है, भूल। तुम तारीख पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के रिसर्च की हुई किताब पढ़ो। अंग्रेजों ने कहा कि हम भारत में जो चाहे वो कर सकते हैं, डर सिर्फ एक कौम की लीडर से है। दिल लगा के बोल, दिल लगा के बोल। अंग्रेजों ने कहा the last hour, the day of judgment will not come about and filled with rivers। अब देखो, तारीख मैं बताता हूँ, सुन करके तुम्हें बताना है। अंग्रेज के एक बहुत बड़े लीडर ने कलकत्ते के एक सेमिनार में कहा था, ए मेरे लोगों, भारत को हम जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकते हैं, भारत में हम जितने दिनों तक चाहे उतने दिनों तक हुकूमत कर सकते हैं, लेकिन इस भारत से हमारे पैर उखड़ने की चंद बुनियादी वजह हैं। उसके लोगों ने कहा, हाउ मेनी एस्पास, वजह क्या है, मकसद क्या है, बुनियाद क्या है, टारगेट क्या है। तुमने कहा हम जब कहना ये चाहते हैं, the last hour, the day of judgment will not come about and filled with rivers। हमने जब तहकीक की पूरे भारत में तो मालूम चल गया, इस भारत में एक कौम रहती है और उस कौम के लीडर रहते हैं। जिस कौम से हमें खतरा है, ये कभी भी भारत को गुलाम नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा वो लीडर कौन है, तो मुसलमानों तुम्हें फख्र होना चाहिए। उस लीडर में न महात्मा, न गांधी का नाम था, न नेहरू का नाम था, न पटेल का नाम था, बल्कि अंग्रेज ने कहा था वो मुसलमानों के लीडर उलमाए अहले सुन्नत है। हमने तमाम मौलवियों को खरीद लिया, वो दिल्ली के तख्तों पर बिक तो गए, लेकिन इसी भारत में बरेली में कुछ ऐसे मौलवी हैं जो कर तो सकते हैं लेकिन कभी बिक नहीं सकते हैं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। जो कर तो सकते हैं, कभी बिक नहीं सकते, कभी बिक नहीं सकते हैं। अल्लाह का फजल है, हम उसी अपने रहबर, अपने कायद को मुजद्दिद आजम, मोजिज़तुम मिन मोजिज़तिल्लाह, सुभान अल्लाह, अताए नबी, नाइबे गौसे आजम, करामाते गौसे आजम, माशाअल्लाह, अताए सरकार ख्वाजा गरीब नवाज, मुजद्दिद बरहक, हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उन्हीं आला हजरत की तालीम है, जब नबी की महफिल में बैठा करो तो फिर ऐसे बैठा करो जिस्म तुम्हारा बस में रहे, रूह का परिंदा गुंबद खिजरा का तवाफ करता हो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। रूह का परिंदा गुंबद खिजरा का तवाफ करता हुआ नजर आए। अब दूर से मलंग शाह करने वाले कमेटी के लोगों, तुमसे कोई सुबह को सवाल करे, हजरत अल्लामा ताज मोहम्मद साहब क़िबला दावत बरकातुहू कुद्सिया तशरीफ लाए थे, हजरत मुफ्ती गुलाम गौस साहब तशरीफ लाए थे। इन्होंने मिलाद के हवाले से पैगाम क्या दिया। हजरत आपने जो गुफ्तगू फरमाई थी ना मिलाद और मदरसे को, वो कहते हैं कि आंख वाले की कदर है ना, लोहे की कदर लोहा जी, सोना की कदर और शराब की कदर सही है ना, तारीबाज की कदर। हम लोग भी मुझे उसी सिलसिले के हैं। तारीबाज, चोरी की कदर, इल्म की कदर, इल्म वालों से पूछिए, टेंशन मत लीजिए। हाँ, वैसे भी माजरत के साथ मैं सबकी बात नहीं करता, वैसे भी हिंदुस्तान में एक से एक काबिल, एक से पढ़े लिखे शायर हैं, लेकिन चंद लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो फन्ने शायरी में शोरा खतीब किस बात के लिए कौन सी बात कह रहा है,
ये तो वो जानता है ना। अब एक जुमला सुनो यहाँ रुक करके, एक जुमला सुनो। खानकाहों में इदारे क्यों कायम होते थे? अजमेर जाओ तुम्हें जामिया मिलेगा, जामिया है अजमेर में। तुम दिल्ली जाओ सरकार निजामुद्दीन की बारगाह में जामिया मिलेगा। सरकार हाफिज मिल्लत की खानकाह में जाओ तुम्हें अशरफिया मिलेगा। आला हजरत की बारगाह में जाओ मंजर इस्लाम मिलेगा। हिंदुस्तान की मुस्तरद खानकाहों में जाओ जहां मजार है वहीं मदरसा है। क्यों भाई? और मैंने व्हाट प्रॉब्लम? बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द मदरसा। जरूरत क्या है? तो ये हाफिजे मिल्लत ने मिजाज दिया बेटे, कितनी भी बड़ी खानकाह हो जाए, खानकाह को बचाया कैसे जाता है ये मदरसे में सरकार की किताबें बताती है। वाह वाह वाह। चादर एक चढ़ाना जायज है कि 1000? ये तुम्हें 10 अंगूठी पहनने वाला मजावर नहीं बताएगा, ये मुफ्ती आजम का गुलाम बताएगा। अच्छा मुझे एक बात पूरी ईमानदारी से बताना, खानकाह के साथ में मस्जिद के साथ में मदरसा क्यों जरूरी है? क्यों? पूरे हिंदुस्तान में है। आप बात अशरफिया की कदर करकर आपने मेरे वजूद में चिंगारी लगा दी है। मैं तो वैसे भी आप जैसे अजीम मर्तबत उलमा के कदमों में बैठ करके आप लोगों के कदमों से उड़ने वाले जो फूल है उसे अपनी आंखों का शोभा बनाते हैं। लेकिन चूंकि सैराब आप हजरात ने किया है और चिंगारी आपने लगाई है तो आपको निकलेगा ना। मुझे बताओ ना, पूरी दुनिया में कौन ऐसी खानकाह थी जिसने तारीख में पहली मरतबा ऐसा कदम उठाया हो और बताया हो कि खानकाहों में सिर्फ पैर हाथ चुवाने का नाम खानकाह नहीं है, चादर चढ़वाने का नाम खानकाह नहीं है, अगरबत्ती मोमबत्ती कागरती का नाम खानकाह नहीं है। जब जब नमाज का वक्त हो जाए पूरे उर्स में दुकानों पे ताला लगाकर पांचों वक्त नमाज के लिए मस्जिद में ऐलान करके बुलाने वाली खानकाह का नाम खानकाह है हाफिज मिल्लत अल जामियतुल अशरफिया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने जब वो वीडियो देखा था तो उस टाइम में था नहीं, मैं तो बंगाल में था, मेरी कमनसीबी की मैं पहुंच नहीं पाया। हालांकि हजरत के जो साहबजादे हैं उनके साहबजादे से जो अजीज मिल्लत से हमेशा मुलाकात होती है जलसों में। क्या वीडियो था भाई, हर नमाज के वक्त में जामिया के तलबा माइक लगा के ऐलान कर रहे हैं। उसमें जितनी भी दुकानें हैं सारे लोग अपनी अपनी दुकानों को बंद कर दें, पर्दे गिरा दें, ताला लगा दें, स्टॉल बंद कर दें, नमाज पढ़ें। अब समझ में आया, अब समझ में आया कि खानकाह के साथ इदारा क्यों जरूरी है, खानकाहों के साथ इदारे क्यों जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब शरीयत के खिलाफ कोई काम होगा यही इस इदारे के फारिग उलमा होते हैं जो लगाम लगा करके बताते हैं कि सुनो तुम अकीदत से जाओ और जाकर इनकी बारगाह में चूमो, इनसे दुआएं करो। और जब कोई मुल्ला जिसका पजामा जरूरत से ज्यादा ऊंचा हो, जरूरत से ज्यादा लंबा हो, टोपी नहीं बल्कि तकिया का खोल लगाता हो, माथे पे टीका नहीं बल्कि PWD का अलकतरा हो, दाढ़ी नहीं बल्कि दाढ़ा हो, और जब वो लखनऊ नरवा से चले और कहे मजार पे जाना हराम, मजार पे जाना फिरा, फातिहा पढ़ना ना जाए, तो फिर इसी इदारे से बच्चे निकले और कहे हम जो मजारों पे जाके अकीदत से अपने सर को झुकाते हैं और जाहिल हम शिर्क नहीं करते, हम बिदात नहीं करते, तो मुल्ला जी कहे क्या करते हो, तो वो पीछे से कालर
माशाल्लाह जरा पूरा नमाज जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सो गए आप लोग? ऐसे ही बताओ सो गए? खत्म कर दिया है? बोलते रहे मदनी का बरखा जोड़िया ना 5 रुपए में 50 रुपए का काम कैसे किया जाता है कौड़ी वालों से कोई नहीं जाता है। रात 1:30 बजे तकरीर खराब हो उसके बाद कहोगे हो वो तो मैं सोचा था कि मैं मिस कॉल मार के निकल जाता लेकिन हजरत बैठे थे तो निकल कैसे पाता। हजरत ने इतना जोर से पकड़ा और कहा कि बोलिए तो मैंने कहा जब बोलिए जब हजरत कहते हैं बोलिए तो फिर क्या कहना है कि नहीं है? अरे यार जब किसी के सर पे किसी बड़े का हाथ हो जाए तो उससे कोई मुकाबला ले सकता है? हम लोग को नंगा कर देते हैं। हाँ सुभान अल्लाह। देखिए एक शेख आने जरा रास्ता छोड़िए। सुभान अल्लाह आपका कुर्ता पजामा जूता तो इससे लग रहा है जिससे लग रहा है अखिलेश यादव से मिल के आ रहे हैं। इतने बड़े आदमी कसम खुदा की जैकेट इतनी अच्छी पहने बिल्कुल योगी जी के गले से मिल रहा है लेकिन 20 रुपया दे के अपने माहौल खराब कर दिया। सुभान अल्लाह कितने अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह। सब मुस्कुरा रहे मुस्कुराओ लेकिन ताली मत बजाओ। ताली कौन बजाती बजाती है? हमारे हजरत मोहम्मद साहब से पूछो। हम नहीं मालूम तो लखनऊ रेलवे स्टेशन पर इसलिए ताली नहीं बजाना है मुस्कुराना है। और मुस्कुरा के क्या कहना है या रसूल अल्लाह। मुस्कुराओ। एक शेर पढ़ता हूँ जो मेरे मकसद पर दोबारा फिर आएंगे जी और इससे बड़ा नोट लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। और नहीं रहेगा नोट दे दीजिएगा इसका नहीं सुभान अल्लाह का। लेकिन मैं बीच में आपको चेक इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि आप जी वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। हम तकरीर करते रहे और आप लोग चुपचाप सुनते रहे फिर मामला गड़बड़ नहीं हो जाएगा। हजरत तो बता रहे थे एक मौलाना साहब को आदत थी आंख बंद करके तकरीर करते थे अब मुंह में विक्स की गोली खा लेते तकरीर करते गोली खत्म तकरीर खत्म। एक दिन रात को निकले जैकेट पहन करके और बच्चों ने शरारत में सदरी का बटन तोड़ के जेब में डाल दिया था। हजरत कुर्सी में बैठे यूं हाथ डाला मुंह में डाला उनको लगा विक्स का गोली ना है डाल के तकरीर शुरू कर रहे। आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा पूरा मजमा गया लेकिन हजरत की तकलीफ खत्म नहीं होती। अब इतना भी हम कमजोर मौलवी की 20 रुपया के लिए हम झूठने जाएंगे। कोई बड़ा नोट होता तो हम हाथों में लाते 20 रुपया कितने अच्छे लोग हैं यार। बोलो ना मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। हाँ बिल्कुल। अब परेशान हजरत की आज क्या बात है लगता है आज ब्रांडेड गोली मिल गई है। 2 घंटे के बाद जब हजरत को गुस्सा आया दांत के नीचे दबाया गले से दबाया तब से जब खोल के देखा तो कहा या अल्लाह ये तो गोली नहीं सदरी की बटन आ गई। आँख खोल के देखा तो पूरा मजमा लाइव और सामने छुपाई हुई। हजरत परेशान। अब हजरत ने कहा मंत्री तो है हजरत का मकसूद भाई आप ही बस जन्नती है। हजरत जन्नती है कि नहीं तो पैसा बात होगा हम तो फंसे हैं जब छोड़ी के लेके घर चले जाए। इसलिए सबको बेदार रहना है और इस हकीकत में कसम खुदा की तुम्हें मुझसे बुलंद शाह बनाना है उलमा का पैगाम लेके जाना है। लगे जिस कुरानी की सरजमीन पे बैठा हुआ है रूह का परिंदा गुंबदे खिजा कर तवाफ कर रहा है। सुभान अल्लाह। ऐसे तवाफ कर रहा है। आओ हजरत ने फरमाया था ना ज़बान सीखो यकीनन सीखो। सीखना जरूरी है नहीं सीखोगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि चल क्या रहा है। चल क्या रहा है हमारी ज़बानी दुनिया में सीख रहे हैं। बड़े बड़े यहूदी बड़े बड़े क्रिश्चियन बड़े बड़े बाइबल के रिसर्च करने वाले कुरान को पढ़ रहे हैं हदीसों को पढ़ रहे हैं रिसर्च कर रहे हैं। और सुन कुरान का एजाज मैं तुझे बताता हूँ हदीस पाक की बरकतें बताता हूँ। कुरान पे रिसर्च करने से पहले हदीस पे तहकीक करने से पहले क्रिश्चियनों की बड़े बड़े डॉक्टर्स की बड़े बड़े फिलोसोफर की बड़े बड़े साइंटिस्ट का नजरिया ये होता है हमें कुरान में नुक्स निकालना है कुरान में ऐब निकालना है कुरान में कमी निकालनी है हदीस मुस्तफा में ऐब निकालना है कमी निकालनी है। लेकिन करम देख मदीने वाले का करम और कुरान का एजाज दे मुस्तफा जाने रहमत का करम दे। जो लोग नफरत के साथ कुरान को खोलते हैं अल्लाह ने इस किताब में इतनी बरकतें रखी है खोलते तो नफरत के साथ है लेकिन तहकीक करते करते जब वन्नास के सीन पे पहुंचते हैं तो किताबें पाक में बंद होती है। ज़ुबान पे मेरे नबी का कलमा
सुभान अल्लाह। इसलिए मैं कहता हूँ नबी से इश्क करो झूम के। क्यों? क्योंकि रात के पिछले पहर में हम आप जब अपने नबी को याद करेंगे तो मेरा अकीदा है कि कुड़री की सरजमीन पे सिर्फ आज तुम नहीं बल्कि मदीने से मुस्तफा की तशरीफ लाएंगे। आप हमारे मकसूद भाई बार-बार पता नहीं क्यों हम 2.4 झूला रहे हैं। आप यकीन जानिए सदरी बहुत अच्छी है, मेरा बस नहीं चलता वरना इनाम में हम आपकी सदरी करवा देते हैं। अरे जज्बात में बताइए, जज्बात में बताइए, वरना हम लखनऊ में सही है वो अपनी शेरवानी उतार आसिफ भाई नमस्ते कर रहे थे। मकसूद भाई बड़ी मजे की बात, लखनऊ में तस्वीर जाता खतरा मोहल्ले में एक आदमी शेरवानी पहना था, बहुत अच्छा, मैंने कहा आपकी शेरवानी बहुत अच्छी है, उसने शेरवानी उतार दिया। आसिफ भाई बैठे थे, उन्होंने कहा अगर वो शेरवानी उतरवाइएगा वरना उसके आगे उतरवाइएगा तो लाल किला का मैदान में मैं दिल से दुआ करता हूं अल्लाह पाक आप जैसे न्यालों को कौम की रखने अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सुनो नबी के पद में बैठे हो, कुड़री की सरजमीन पर उसने मलक शाह मना रहे हो, एक अकीदा सुनो इमाम अहले सुन्नत का। आज इस तुम्हारी सरजमीन पे सिर्फ हजरत अल्लामा अशाब आज मोहम्मद साहब किबला तशरीफ नहीं लाए, मुफ्ती गुलाम गौस साहब तशरीफ नहीं लाए, हजरत अल्लामा इकराम साहब किबला मिसबाही तशरीफ नहीं लाए, सिर्फ हमारे नबी के अहले सुन्नत नहीं आए हैं, सिर्फ हमारी उलमा नहीं है, आप नहीं आए हैं। आला हजरत के अकीदे के मुताबिक और आपके कौल के मुताबिक आज इस कुड़री की सरजमीन पे अजमेर से एक नवाज तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह की इज्जत की कसम, दूल्हा बन करके हजरत मलंग अपने आस्थाने पे बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। इनकी बारात में अजमेर से गरीब नवाज तशरीफ लाए, क्या बगदाद से गौस आजम तशरीफ लाए। जब एक इबादत तुम्हें झूमना चाहिए, करबला से इमाम हुसैन तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। नजबे अशरफ से मौलाए कायनात तशरीफ लाए हैं। अब भी नहीं बचलोगे। एक शायर ने कलम तोड़ के कहा बात यही तक नहीं है, अशकों से हुआ सो करके बैठो तो करीने से। याद है ना भाई? अच्छा क्या हम कमाल से खराब ना करते हैं? अब शायद साहब लोग कमाल आपको मुस्कुरा देते हैं, बाबू आप लोग इतना पैसा आप लोग को मिलता है, आप लोग इनकम टैक्स वगैरह देते हैं कि नहीं देते? हर शायद एकदम दीपक मार के पालता है माशाल्लाह, इतना माल कमाता है लोग इनाम तो सुभान अल्लाह ज़कात वकात निकाला माशाल्लाह। बोलो 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 मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अशिकों से कुछ अच्छा आप ऐसे फेंक रहे जैसे लग रहा है बिजलिया बम फेंक रहे एक से दीवानी मस्तानी। यहाँ मस्तान लोग नहीं आएगा तो योगी बाबा के पास आएगा, सारा मस्तान इधर ही आएगा। हाँ माशाल्लाह, बोल मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। सुनो सुनो नाथ का शेर सुनो, कसम खुदा की ईमान था सब देखें सब कितने लोग बैठे हैं, सब पैसा होता है, एक शेर नहीं रहा है, हिल नहीं सकता, हिल जाएगा तो हमारा मामला काट लेगा। सुभान अल्लाह सलामत रखे। सुनो अशिकों से हुआ सो करके बैठो तो करीने से। सुभान अल्लाह। शेर मैं पढ़े बताता हूँ, शेर सुन के बता मुफ्ती साहब आप अशिकों से हुआ सो करके बैठो तो करीने से, इस फज़्ल में आएंगे सरकारी मदीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह। इस फज़्ल में आएंगे सरकार मदीने से। क्या कहते हैं? आप यकीन करो मुकम्मल 13-14 घंटा सफर करके आया हूं, बिल्कुल तबीयत सही हुई, मैं जामदा पे आराम नहीं किया,
लगभग 2 घंटे तक मैं स्टेज पर बैठा था। तबीयत क्या होगी, मैं आप जो भी बोल रहा हूँ आप यकीन करो, हजरत का फैजान करम और अल्लामा साहब जी, वरना मैं बिल्कुल मूड मेरा नहीं था बोलने का, मैं सोचा था आधे घंटे बोल नहीं। अब मैं जो भी बोल रहा हूँ बस साहिब मज़ार का फैजान है और अल्लामा साहब मोहम्मद साहब जैसे शख्सियत की दुआ है। शेर पढ़ो जी, शेर पढ़ो जरा झूम के कहो सुभान अल्लाह, हाथ उठाओ जिसमें बैठे को या रसूल अल्लाह। यार वही लोग हाथ उठाए जिनका अकीदा है कि मुस्तफा हमें देख रहे हैं, सुभान अल्लाह, वही लोग हाथ उठाए जिनका अकीदा है मुस्तफा हमें सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह, जिसके रसूल सुनते हो, जिसके रसूल देखते हो, मेरे रसूल सुनते हैं, मेरे रसूल देखते हैं, उस रसूल की याद में जरा हाथ उठा के कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, बैक या रसूल अल्लाह, बैक या रसूल अल्लाह। एक शख्स ऐसे बिदात है जैसे लग रहा है बस अभी अभी जलसा शुरू हुआ है। जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब एक शेर सुनो ईमान ताज़ा हो जाएगा। बेला हो बेला हो कि जूही हो, चंपा हो चमेली हो, माशाअल्लाह, बेला हो कि जूही हो, चंपा हो चमेली हो, क्या कह रहे हैं? बेला हो कि जूही हो, चंपा हो चमेली हो, हर फूल हर फूल हर फूल महकता है आका के पसीने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हर फूल महकता है आका, आका के पसीने से। तकरीर खत्म कर दी जाए? ऐ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह सबको सलामत रखे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आई दे रहा हूँ अभी मत इसे खत्म कर। अगर मैंने अभी तकरीर खत्म कर दी अल्लाह मैं इकरार भाई साहब इतना मेहनत से बुलाया खत्म कर देगा। देखो अल्लामा ताज मोहम्मद साहब का, अल्लाह मुफ्ती गुलाम गौस साहब का बैठे, तमाम उलमा बैठे, सुनो इलाज करने से गुनाह से इंसान पाक होता है। माशाअल्लाह, जितने लोगों ने सुना है वही लोग बोलेंगे मिलाद करने से गुनाह से इंसान पाक होता है, मिलाद करने से घर में बरकतें आती हैं। बेशक, एक बात मैं बता दूं, और मिलाद करने से आशिक का रिश्ता अपने महबूब से करीब हो जाता है। सुभान अल्लाह, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, मुल्ला जी कहेंगे कहाँ लिखा है, हमारे मुफ्ती साहब चुका है, अल्लामा ताज मोहम्मद साहब चुका कहेंगे हम तुझे कुरान से समझाएंगे, हदीस से समझाएंगे, इससे समझाएंगे, उनका आयत में परेशान हो रहा। इतना मेहनत आपने किया कि करोड़ को समझाने के लिए, इसको हम समझाते हैं। हमने कहा पंडित जी तुम बताओ मिलाद करने से क्या होता है। हाँ, पंडित जी ने कहा ऐसा मुल्ला तुमको अल्लामा ताज मोहम्मद साहब किबला समझाएंगे समझ में नहीं करेगा, इसलिए कि कितनों बुखारी पड़े लोग कहेगा हमको बुखारी समझ में नहीं आ रही है, 120 डिग्री बुखार आ रहा। हाँ, जो इसके नबी छोड़ के पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आती, वाह, उनको बुखारी समझ में नहीं आएगा तो अल्लाह से कहने क्या समझ में आएगा। हमने कहा हम समझाते हैं। मुल्ला जी बैठो, ओ पंडित जी की चुन्नी उधर से ऐसे कर। हाँ बोलिए चक्रवर्ती बाबा। हमने कहा कि मुल्ला जी कहता है मिलाद नहीं करना चाहिए, आप बताइए। हाय 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 हाय, जनकपुर के पंडित सोना सोनी करके कैसा बकलोल है, जिसका खाता है उसी से नफरत करता है। अरे वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रख, दिल लगा के बोल, पंडित जी कहते कैसा मौलवी जिसका खाता उसी से नफरत करता। हम तो हिंदू हैं, राम को कृष्ण को मानते हैं, लेकिन जब हमने चरित्र कैरेक्टर का वर्णन किया, किसका, कल्कि अवतार का, का, नराशंस मैसेंजर ऑफ गॉड का, जब मैंने अंतिम संदेशता के जीवनी पे रिसर्च किया
तो हमने ये पाया हम हिंदू होकर भी ये मानते हैं। हमने कहा पंडित जी क्या मानते हैं? तो पंडित जी कहते हैं कृष्णोदारण यादव स्वागत सुधीमा संगम जब बुला इलाहा इल्लल्लाह महरे पावो फम फम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जब बेना मोहम्मदम स्वाहा। क्या बात है भाई, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ध्यान से सुनो फिर तो झूम के बोलोगे कृष्णोदारण यादव स्वागत सुधीमा संगम जब बुला इलाहा इल्लल्लाह महरे पावो फम फम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जब बेना मोहम्मदम स्वाहा। जोर से बोलो, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो 4-10 लोग बोल रहा है समझ गए, नहीं से लगता सब संस्कृत का प्रोफेसर बैठा है 12-14 साल से बोल करके हम नहीं समझे पकड़ वाला 1 मिनट में आप कहिएगा चतुर्वेदी साहब जब आप ही नहीं समझे तो हमको क्या समझाइएगा? हमने कहा हम कोई बात मुस्कुराने के लिए कह रहे अगर हम ही नहीं समझेंगे तो सही बात है हम आपको कैसे समझाएंगे? अब सुनो सुनो सुनो, मुल्ला जी बड़ा परेशान कि हम तो बुखारी से मिलाद निकाल रहे थे, तिरमिजी से निकाल रहे थे, मुस्लिम से निकाल रहे थे, कुरान से निकाल रहे थे, पहला पारा दूसरा पारा चौथा पांचवा छठवां आठवां दसवां। हम तो सोचे कि हर जगह कट मार दे, अभी पंडित जी को कहां से कट मारे? पंडित जी ने कहा मुल्ला जी कैसे हो खाते उनका उन्हीं का नहीं खाते, हम हिंदू हैं लेकिन सुनो हम भी मानते हैं। हमने कहा पंडित जी क्या मानते हैं? कसम खुदा की पढ़ के मैं बताऊंगा, सुन के तुम बताना। पंडित जी कहते हैं हमको ये मानते हैं कृष्णोदारण यादव सुधीमा संगम जब बुला इलाहा इल्लल्लाह महरे पावो फम फम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जब बेना मोहम्मदम स्वाहा। क्या बात है, पंडित जी किसी का श्राद्ध कर रहे था, हमने कहा श्राद्ध कर रहे हैं लेकिन सुर्खियों का नहीं कर रहे हैं, ऊंचा पजामा वालों का कर रहे अरे बाबा, हैं। कैसे श्राद्ध कर रहे हैं ऊंचा पजामा वालों का? बोले कि सुन्नी लोग को मानता है, सुन्नी लोग को मानता है। हमने कहा क्या मानता है? तो पंडित जी ने कहा सुन्नी लोग मानता है सबसे औला वो आला हमारा नबी, जिसका नबी है वही लोग बोलो, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छों से अच्छा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका कि अंदर शीशों में चमका। हमारा नबी, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, मेरे साथ बना देने वाला है सच्चा। हमारा नबी, अगर अमीरा मजबूत हो तो हाथ उठाना जोर से पढ़ना ताकि फरिश्ते गवाह हो जाए। देने वाला है सच्चा। हमारा नबी, जोर से पढ़ना, हमारा नबी जोर से पढ़ना ताकि उधर टेंशन हो जाए। उधर उधर इधर इधर पजामा यहाँ का, कुर्ता यहाँ का। क्या बात है, कसम खुदा की मैं नाम नहीं लूंगा वरना तुम तो किसी वहावी की बात मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन टेंशन होगा उनको। क्यों? क्योंकि पंडित जी को क्या है बरेली के इमाम ने क्या शेर लिखा, क्या शेर लिखा, क्या शेर लिखा? कौन देता है देने आहा, को मुँह चाहिए। पूरा मजमा पढ़ेगा ताकि फरिश्ते गवाह हो जाएं और हाथ को हिला के पढ़ना। अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी, अगर देखे ना कसम खुदा की ऐसा लग रहा है ना ये लोग कुड़वी में नहीं तस्वुरात में मदीना पहुंच गया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करके फिर एक मरतबा झूम के पूरा मजमा पूरे आवाज को निकाल करके पढ़ना ताकि आवाज साहिब मज़ार तक पहुंचे और वहां उनकी रूह झूम जाए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है यहाँ हर शख्स शायर है, बेशक हर शख्स शायर है। शायर हो भी क्यों ना, क्योंकि शायरी जो हमें दरबार आला हजरत से मिली है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत से शायरी मिली है। कोई मामूली आदमी का नाम आला हजरत है, पेट में फर्क हो जाता है। कहता है लोग कि आला हजरत कैसे बोल रहे हैं? 1400 साल से सब हजरत है, ये आला हजरत है। हमने कहा पकड़ोल 1400 साल की तारीख पढ़ा कहाँ है? नहीं पढ़ा तो अल्लामा ताज मोहम्मद साहब से पूछ, ये तो बगदाद तक पढ़ के आए हैं। जी, वो
और जद्दी अल-फिसानी की बारगाह में पूछा गया था पानी की कितनी किस्में हैं? कहा 2 किस्में हैं। जितने बड़े बड़े उलमा से पूछा गया कितनी किस्में पानी की, कितनी किस्में, क्वालिटी क्वालिटी टू वाटर की कितनी क्वालिटी। बड़े बड़े विद्वानों ने कहा तो 1 इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, एक से वजू गुस्ल जाए, एक से वजू गुस्ल ना जाए, लेकिन इसे पानी का सवाल लेके एक शख्स जब आला हजरत की बात आ गया और पूछा मौलाना साहब पानी की कितनी किस्में, और आला हजरत ने जब पानी की क्वालिटी पे कलम चलाया तो पानी को पानी पानी कर पानी को पानी पानी कर दिया। और बताए मुरीद साहब जब किसी से मुरीद हो जाए तो सीना ठोक के कहते उड़री वालों अल्लाह का शुक्र है हम अजहरी हैं, हम रज़वी हैं, हम नूरी हैं, हम कादरी हैं, हम बरकाती हैं। काहे हमको अपने पीर पे नाज है कि हमें पीर में ताबीर शरिया मिला है। कोई कहता हमें पीर में बरकाती दूल्हा मिला है, हमको बड़ा नाज है, तो उसको लोग कहते हैं हजरत मुफ्ती गुलाम हो, उसको लोग कहते हैं हजरत अल्लामा शाह ताज मोहम्मद। क्या कहते हैं हजरत पीर पे बड़ा नाज है तो उसको लोग कहते हैं हजरत। और एक मुरीद जब अपने घर से चले और जाके जब मुरीद हो जाए तो पीर साहब जब हुजरे से निकले तो कहे दुनिया वालों आज तक इतिहास में मुरीद नाज करता था कि हमारा पीर बड़ा अच्छा है, आज की तारीख में पीर कह रहा है हमारा मुरीद बहुत अच्छा है, तो अपने मुरीद पे नाज है। अब कहने दो जो आलिम अपने पीर पे नाज करे उसे हजरत कहते हैं, और जो पीर अपने मुरीद पे नाज करे उसी को आका हजरत कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकारे ताजुल शरिया, आशिकाने सरकारे गुलजारे मिल्लत, नारे तकबीर। दिल लग रहा है? दिल लग रहा है? सही बताओ दिल लग रहा है? ईमानदारी से बताओ अच्छा लग रहा है? हाथ उठा के बताओ कितना लोग भाग जाओगे? कोई नहीं भागेगा? कोई नहीं भागेगा? सब तैयार है? बोलो सब तैयार है? नहीं बताओ ईमानदारी से। देखो मैं कभी कभी चीजों का इस्तेमाल करता हूँ और इमरजेंसी ब्रेक का कभी कभी इस्तेमाल करता हूँ। 1:30 बजे के बाद तकरीर करा, एक आदमी जगह भाग जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं? सबको चेक करना, सबको बता। सब तैयार हो? बोलो यार सब तैयार है? सब तैयार है? चचा उधर बैठे हुए इसे लपेट के जिससे लग रहा है उनको बुढ़िया की याद आ रही है। सुभान अल्लाह। अरे चचा सलामत रखे अल्लाह आपको इस शुक्र में, अगर आप जलसे में करते हैं खुदा की कसम सीधा ये चली गई, टिकट कर गया, टेंशन मत कीजिए, जहाँ है वहीं से मुस्कुरा रही है, वो आज वहाँ बैठा है जहाँ से सवाब हमारी कब्र में भी आ रहा है। लेकिन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आपको सलामत रखिए चचा, आप लोग की शुक्र में है। मान लो कैसे सुन मुस्कुरा करके पानी की बात ऐसे सुन, जहाँ मिल जाए खुदा की कसम इज्जत किया करो। सुन ऐसे सफेद दाढ़ी वाले से सफेद बाल वाले बंदे के घर में मिल जाए, अल्लाह की इज्जत की कसम उनके पैरों में बोसा दे दिया करो। तुम्हें पता नहीं कोई सुन पीर का पैर दबाने वाला ये साहब गाँव में आ जाए ना, आने 4 में स्कॉर्पियो आ गए, 4 में स्कॉर्पियो पीछे, ऐसा लगेगा बस चले पीर साहब को ताबीज की तरफ खोल के पी जाएगा। पीर का नाम नहीं चुकेगा, पीर का नाम नहीं चुकेगा, पीर का नाम नहीं चुकेगा, पीर का नाम नहीं चुकेगा। पीर साहब की लुंगी पकड़े हुआ है, पीर साहब का जुब्बा पकड़े हुआ है, पीर साहब को हाजते रफई लगी पकड़ो खींचे हुआ है, पीर कैसा पीर कैसा जिसको पीरी मुरीदी करना चाहिए वो खिलका लपेट के बैठा हुआ है। हाँ
जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिसको पीरी मुरीदी करना चाहिए, शरीयत में जैसे पीर की तालीम आला हजरत ने दी है, वो तो अपनी बुजुर्गियत को छुपा के बैठा है। आई बकलोल, जिसको पीर का पेड़ भी नहीं पता है, हाय 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 हाय, लाल कलर का जुब्बा, हरियर कलर का गमछा, पीला कलर का टोपी, 5 की इसमें 5 की इसमें सो डालेगा, छोटा यहाँ तक पढ़ाएगा, ऐसा लगेगा एकदम चौथा आसमान से चल के चला। नहीं हो रहा ऐसा, बोला नहीं हो रहा है, सच्चाई है सर। अच्छा पीर में ऐसा है ना, पता नहीं सर खुशबू कहाँ से लाता, हम लोग तो परेशान हो जाते, मिले भी नहीं करता हम लोग को ऐसा खुशबू, मारेगा खुशबू ऐसा जिससे लगेगा कि एकदम मोहम्मद अली का खाने का लाइन इधर से गुजरा है ना। अरे वो आता है सब एकदम खुशबू आए, और जानते हैं बाल लोग फंसाने के लिए कैसे कर सकते हैं कि बड़ा मालदार मुरीद है, अब बकलोल है, जाहिर है, लेकिन खूब माल वाला है, तो उसको ना खुशबू ज्यादा रखा लगा, हुजूर कैसा खुशबू है, नहीं पता है, जाहिर मदीना से आया है, मदीना आया है, और मदीना का नाम सुना तो पीर साहब को 10,000 का लिफाफा दे देगा, रे क्या करना है, ऐसा ही पीर चला आया अल्लाह ताज मोहम्मद साहब के गाँव में, वो अल्लामा साहब की बीवी पढ़े लिखे लोग, अल्लामा साहब का पीर साहब आज बड़ा पूछे हुए हैं, गंगा के अंदर लोग कह रहे हैं ना, पीर साहब इतने पूछे हैं कि जब नमाज का वक्त हो जा रहा है ना, तो यहाँ से पीर साहब डायरेक्ट मदीना में जाके नमाज पढ़ रहे हैं, एकदम मदीने में नमाजें पढ़ रहे हैं, आंख बंद करके मदीना पहुंच जाते हैं। तो हजरत की शरीके हयात में कहा देना, पीर साहब शाम में दावत हो गई, पीर साहब आए और हजरत की अहलिया ने फर्स्ट क्लास का पुलाव बनाया, खाते जाइए जाके दे दीजिए। हजरत ने पीर साहब के सामने ले जाके पुलाव रख दिया। अब पीर साहब अच्छा है, कभी बिस्मिल्लाह बोल रहे हैं, कभी बिस्मिल्लाह बोल रहे हैं, कभी सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, कभी माशाअल्लाह बोल रहे हैं, कभी अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं। अल्लामा साहब ने कहा हजरत नोश फरमाइए, नोश फरमाइए, नोश फरमाइए। कहाँ नोश कहाँ से फरमाए, लेग पीस कहाँ है, सलाद तो लाइए, लेग पीस तो लाइए, तब ना। अब हजरत ने जान शरीफ यहाँ से बताओ, तुमको पता नहीं है, तुम खाली पुलाव देती हो, सालन नहीं भेजी, लेग पीस भेजना चाहिए। हजरत की पीठ भी अंदर से सोटा लेके निकली, अल्लाह के पीर साहब के पीठ पे दे तला, पीर साहब जब करने लगे तो कहा हजरत की बीवी ने, तुमको यहाँ से बैठ के मदीना लौट गया, चावल के नीचे टंगड़ी रखे वो नहीं लौटा है। हम सुन्नी वो हैं जो पीरों का पैर धो के पी लेते हैं। आओ मैं तुम्हें ऐसा पीर दिखाता हूँ, अल्लाह के इज्जत की कसम, जो बैठा रहता था देवा शरीफ में, लेकिन असल की नमाज पढ़ता था मदीना शरीफ में। क्या कहना, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा से। नमाज पढ़ने वाला पीर देखा है मैंने, नमाज पढ़ने वाला पीर। चल तुझे देवा में दिखाते हैं। वारिस पाक जब शहर बनारस तशरीफ ले गए तो वारिस पाक के पीर भाई थे जिनका नाम कुतुब अली बनारस था, असर की नमाज पढ़ रहे थे तो वारिस पाक, वारिस देवा ने कहा क्यों कुतुब अली बनारस में उठक बैठक कर रहे हो, चक्कर क्या है? तो कहा हुजूर यहीं पे उठक बैठक कर रहे हैं। तो कहा जरा निगाह उठा के देखो ना हम कहाँ पे हैं, जरा निगाह उठा के देखो हम कहाँ पे हैं। कुतुब अली ने जब फिर की निगाहें उठाई तो कहा हुजूर मैं ये क्या देख रहा हूँ? कहा क्या देख रहे हो? कहा हुजूर मैं देख रहा हूँ मैं भी मदीने में हूँ, आप भी मदीने में हैं, मैं मुस्तदी की शक्ल में नमाज पढ़ रहा हूँ, आप इमाम की जगह पे नमाज पढ़ा रहे हैं। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। हमने देखा है ऐसे पीर को, अल्हम्दुलिल्लाह है हमारे पास ऐसे पीर। अरे हम मुस्तान बिल्कुल बयान माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कैसा कैसा दीवाना है सर, गौसबाग को सुनने आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान। दीवानी देखो यार, दीवाने को तौहीद से दीवाना मत करो, दीवाना बड़ा सोच के दीवाना बना है। दीवाने की नजरों को जहाँ देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। दीवाने
दीवाना बस कहो यार, दीवाना बहुत सोच के दीवाना होता है। लिबास देख रहे हैं, अंदाज देख रहे हैं, इश्क देखिए, जबान लड़खड़ा रही है लेकिन कह रहा है गौस पाक की कहानी सुना दीजिए। हाय 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 हाय, यही तो मेरे गौस पाक कहते हैं। कोई मत कहा करे कि मैं अब्दुल कादिर से मोहब्बत करता हूँ, अब्दुल कादिर से वही मोहब्बत करता है जिससे अब्दुल कादिर मोहब्बत करता है। माशाअल्लाह। कैसे कैसे दीवाने हैं, मैं तुम्हें क्या बताऊं बुजुर्गों की बात। अचानक मौसू पे मौसू बदलता जा रहा है, इश्क की बातें आती आ रही है। अब इन्होंने कहा गौस पाक की बात तो कह दूं क्या, एक बात बता दूं क्या? अचानक से एक बात याद है, इन्होंने कहा ना गौस पाक